गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं एक औपचारिक पत्र आपको पढ़ा रही हूँ जो फॉर्मल लेटर है। ठीक है, उसका एक फॉर्मेट फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। आप अपने विद्यालय के सफाई अभियान दल के नेता हैं। ठीक है, एक योजना के अंतर्गत आप छात्रों के एक दल को किसी एक इलाके के में सफाई के प्रति जागरूक करने हेतु ले जाना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को उसके लिए स्वीकृति हेतु पत्र लिखिए। मतलब आपका एक टीम है, एक दल है जो सैनिटेशन पर पूरा ध्यान देता है, तो आपको किसी एक इलाके में सफाई करने के लिए उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपको एक निमंत्रण मिला है, वहाँ जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो अभी बाहर से आपको इन्विटेशन मिला है, तो इसलिए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से परमिशन ले रहे हैं कि वो आपको आपके उस दल को, विद्यालय के उस दल को उस क्षेत्र में जाकर जागरूकता फैलाने की में सहायता करें। ठीक है, तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है आपको उसके लिए अनुमति दे। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आपका जो लेटर है, सबसे पहला जो है आपका जो लेटर का होगा, जो भी कुछ लिखेंगे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना ओन एड्रेस लिखेंगे जो कि 2 या 3 लाइन में हो सकता है। जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर अशोक नगर कॉमा मिदनापुर, पंचुएशन भी देना है आपको। ठीक है, अशोक नगर कॉमा मिदनापुर पूर्ण विराम। आप 2 या 3 लाइन में ही एड्रेस लिख सकते हैं। फिर देखिए मैंने एक लाइन स्पेस दिया है, आपको एक लाइन गैप देना है। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे जो कि शब्दों में होगा। ठीक है, जैसे 11 मई 2021 मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमा नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर एक लाइन स्पेस होगा जिसमें अब आप क्या करेंगे, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि वो 4 लाइन में हो गया। यदि 4 एक सेवा को मिलाकर 4 लाइन होगा। यदि आपका 4 लाइन में एड्रेस बन रहा है मतलब आपका एड्रेस सही है। ठीक है, तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यासागर शिशु निकेतन मिदनापुर। ठीक है, ये सेंटर का एड्रेस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से एक लाइन स्पेस देंगे, आप विषय लिखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो लिखेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, सफाई अभियान की योजना हेतु दूसरे इलाके में जाने के लिए स्वीकृति, अनुमति मांगना या स्वीकृति मांगना। ठीक है, तो प्रधानाचार्य से आप लोग मांग रहे हैं सब। अब देखते हैं, इसके बाद में फिर एक लाइन स्पेस है, फिर आप लिखेंगे आदरणीय महोदय। ठीक है, लिखेंगे आप आदरणीय महोदय। देखिए अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इसके नीचे कॉमा जो लगाने के बाद में इसके नीचे वाला जो लाइन है यहीं से आपको लेटर का बॉडी पार्ट स्टार्ट करना है। ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर है मतलब आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है। 2 पैराग्राफ मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और सेकेंड पैराग्राफ में उसका सोल्यूशन और मांगेंगे और धन्यवाद करते हुए जो है लेटर को एंड करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ क्या लिखूँ यहाँ पर। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और विद्यालय के सफाई अभियान दल का नेता भी हूँ। ठीक है, नेता भी है वो। गत मने आने वाला से पास जो हो गया। गत सप्ताह नगर के स्वच्छता स्वयं सेवक संघ, एक तो कम्युनिटी का नाम है, ठीक है, कि सचिव ने हमारे समक्ष मने सामने प्रस्ताव रखकर तीर्थाटन बस्ती में सफाई, तीर्थाटन नाम का एक बस्ती है, वहाँ पर सफाई के अभियान चलाने का प्रेरणा दी है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर तुम लोग वहाँ पर आओगे और वहाँ पर आके जागरूकता फैलाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वे हमारे सेवा दल को प्रोत्साहित करने के लिए अपना 30 सदस्यों का दल तथा अल्पाहार की सामग्री भेजेंगे। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि हम लोग उस बस्ती में जाए और जाके जो है जागरूकता जो अभियान है उसको चलाए, लोगों को समझाए कि साफ सफाई रखना कितना ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने अपने दल से जो है कुछ लोगों की टीम भेजी है, 30 लोगों की टीम भेजी है और साथ ही सबको खाना पीना, खाने के लिए खाना भी भेजा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अब इतना सुविधा हम लोग को मिल रहा है और ये मौका मिल रहा है कहीं पर और जाकर हमें सेवा करने का, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो सर है वो हमको जाने की अनुमति दें। देखिए वो जो दल है वो स्कूल का दल है। ठीक है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय के सफाई अभियान दल के 100 छात्रों को इस अभियान में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो आप जो प्रिंसिपल से बोल रहा है 100 तो होगा नहीं, और भी छात्र चाहिए, तो जो 100 छात्रों का जो दल है सब लोग वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल जो है वो आपको अनुमति दे ताकि हम वहाँ जाएँ और अपना कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरा था, ये सेकेंड पैरा था। अब उसके बाद में देखिए फिर से 1 लाइन स्पेस है, उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद। ठीक है, 1 लाइन स्पेस है फिर धन्यवाद है, और उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर 1 लाइन स्पेस हो रहा है, 1 लाइन स्पेस होने के बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र।
स्कूल में लिख रहे हैं, टीचर प्रिंसिपल मैडम को लिख रहे हैं, इसलिए आपका आज्ञाकारी छात्र और आपका नाम। अमित सिंह मैंने फॉर एग्जांपल के लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लेटर आपको लिखना है, और जो भी फॉर्मेट है जो भी लेटर का, उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख कर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर। तो अब इसे देखिएगा, और जो मैं लेटर दी हूँ उसे लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इनफॉर्मल का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।